अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में वकार हुसैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर है 6। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम हर टॉपिक को उसके रिस्पेक्ट के लिहाज से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से स्टडी करेंगे। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्टडी करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का आता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का आता है। और ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको इतना वो लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है कि आपको 5 मार्क्स मिल सकें, नहीं तो अदरवाइज़ आपके वो 1 या हाफ मार्क्स वो कट ऑफ कर लेता है। इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली इस लॉन्ग क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कि स्केलर प्रोडक्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे पार्ट में आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछेगा कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। या फिर ये पूछेगा व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ये दूसरा पार्ट है जो हम इससे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। वो कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे का सारा स्केलर प्रोडक्ट कभी भी नहीं पूछता, वो इसी तरह पूछता है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 रिज़ल्ट आते हैं। या तो उसका रिजल्टेंट, जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो या तो उसका रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है या वेक्टर आता है। अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर स्केलर आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जिस क्वांटिटीज़ का आंसर स्केलर आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट लगाते हैं, डॉट पुट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, जब 2 वेक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर उसका आंसर स्केलर क्वांटिटीज आता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन, ये है दूसरी हेडिंग। इस लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने जो फर्स्ट पार्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इस लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने 4 हेडिंग्स बनाई हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक है एक्सप्लेनेशन, इसके बाद आएगा एग्जांपल्स, उसके बाद आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने 4 इसकी हेडिंग्स बनाई हैं और ये आपने एज इट इज़ इसी तरह लिखनी है, फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। कंसिडर वी हैव अ 2 वेक्टर ए एंड बी। फॉर एग्जांपल हमने ये 2 वेक्टर लिए ए एंड बी, ये आपस में कोई भी एंगल थीटा बना रहे हैं। ए डॉट बी, सबसे पहले हम वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये जो वेक्टर ए है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है बी। ये बी कॉज ऑफ थीटा को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ये बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन कराया जाता है अलोंग बी। ये जो वेक्टर का साइन है ये अलोंग बी की तरफ होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बन गई है। इसके बाद आ जाएगा कि जब वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जब वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ, व्हेन वेक्टर बी मल्टीप्लाई विद वेक्टर ए, इधर आ जाएगा बी डॉट ए बी ए कॉज ऑफ थीटा। ये बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है और ये ए कॉस थीटा। ये अब हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी हम गिराएंगे। पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए गिराया था, अब प्रोजेक्शन ऑफ बी हम अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी गिराएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी डॉट ए बी। अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को आप उनके ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 6 क्रॉस 5, वो स्केलर है, 5 स्केलर है और 6 भी स्केलर है। जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर हम ए बी कॉज ऑफ थीटा को ए बी ए कॉज ऑफ थीटा को ए बी कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि
ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर्स को वेक्टर की सूरत में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बी डॉट ए है, इसकी जगह पे हम बी ए डॉट बी पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर नहीं है। लेकिन स्केलर की फॉर्म में आप इनकी साइज चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैथ ये कहती है कि जब इक्वेशन की एक साइड से बराबर हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड बराबर हो जाती हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसके बाद आ जाता है एग्जांपल्स, जो मैंने थर्ड इसकी हेडिंग्स दी है। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, एक है वर्क डन की, एक है पावर की। ये है कि जब हम वेक्टर, ये फोर्स भी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, स्केलर। इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये वेक्टर ए, ये फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट के साथ थ्रू डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है वर्क डन, जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह पावर है, जब हम फोर्स को वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, स्केलर, जो है पावर। इसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं और आपने इसी तरह इसको लिखना है, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इन स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि हम कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कि ए डॉट बी की जगह पे आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, उनकी जगह चेंज कर सकते हैं, उनके आंसर में उनके प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 × 6 इज इक्वल टू 6 × 5, इनका हम 5 पहले भी लिख सकते हैं, 5 बाद में भी लिख सकते हैं, इसके प्रोडक्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इनके दरमियान जो वो एंगल होता है वो होता है 90, मतलब कि ये एक दूसरे के पे परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का वर्ड राइट एंगल से निकला है और राइट एंगल उसको कहते हैं जो 90 एंगल पे हो। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं थ्रू डॉट प्रोडक्ट और इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। जब हम 90 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हम आंसर देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी कॉस क्या है 90, कॉस 90 क्या होता है 0। जब कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो थ्रू डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट तो उनका आंसर क्या आता है, मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पूछ सकता है कि जब 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है थ्रू, या अगर 2 वेक्टर हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। इसके बाद आ जाता है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हों और एंटी पैरेलल हो। पैरेलल में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये रेल की 2 पटरीज हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, उनके दरमियान में कोई एंगल नहीं होता। जब कोई एंगल नहीं होता तो हम उसको कहेंगे कि इसका क्या है 0। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास ₹1 भी नहीं है, 0 रुपया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके पास कोई रुपया नहीं है या इसके पास 0 रुपया है। जब इनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता, इसको इट मीन्स कि उनके दरमियान जो एंगल वो होता है 0, उनके दरमियान एंगल क्या होता है 0। ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 आ गया 1। ये ए डॉट बी, ए बी मैक्सिमम वैल्यू। वो ये भी पूछ सकता है कि जब 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे मैक्सिमम। जब हो गए एंटी पैरेलल क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनके दरमियान एंगल क्या आता है 180 डिग्री। और ये एक और भी एमसीक्यूज है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि 2 वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना होता है। 2 वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल वो होता है 180। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 180 पे अगर मैं इसको ए वेक्टर को इधर नीचे कर दूं तो ये क्या बनेगा, इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। हम इसको ये नहीं कह सकते
मैक्सिमम एंगल इनके दरमियान 360 इनके दरमियान एंगल नहीं होता, इनके दरमियान एंगल होता है मैक्सिमम 180। ये भी आपने याद रखना है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। ए भी काज ऑफ थीटा 180 काज 180 होता है -1 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू तो हो, ये सॉरी इधर आना था मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू तो होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है कि जब हम दो वेक्टर्स इनके जब वेक्टर्स को इसके इटसेल्फ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर ए है, ये इटसेल्फ है। जब वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके दरमियान आंसर क्या आ जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम वेक्टर को वेक्टर के इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, स्क्वायर। कैसे स्क्वायर आ जाता है ये भी हम प्रूव करेंगे। ए डॉट ए बी, ये भी काज ऑफ थीटा, ए डॉट ए काज इनके जब इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके दरमियान एंगल होता है 0 डिग्री। काज 0 क्या होता है 1। ए काज थीटा काज इधर आ जाएगा 0, काज 0 क्या होता है 1। जब वेक्टर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर आ जाता है स्क्वायर में, तो इटसेल्फ स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये है कि जब वेक्टर्स को नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ए डॉट बी, ये भी काज ऑफ थीटा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर 0, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा। ये मैग्नीट्यूड की जगह ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए भी काज ऑफ थीटा, ये आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। जब वेक्टर को इसके किसी भी नल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वेक्टर थ्रू अ म्यूचुअल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एज अ यूनिट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।